ये कहानी त्रेता युग की है। रावण और परमात्मा, मुनींद्र, आर्षि रूप कबीर साहिब की कहानी। पूरा सत्संग जरूर देखें। एक दिन मंदोदरी ने कबीर साहब से कहा, मुनींद्र जी से कहा कि हे दाता, मेरी एक अर्ज आपते हैं, आपके बिना मेरे दुख करने वाला कोई कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा बोलो। मुनींद्र जी ने कहा बोलो बेटी, क्या बात है? कि मेरा पति एक किसी औरत को उठा लाया है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो जालिम मुझे मार पीटता है, बुरी बुरी गालियां देता है और कहता है कि इसने इसके देवर ने और इसके पति ने मेरी बहन की नाक काटी थी, इनको नचा नचा के मारूंगा। तब कबीर साहब ने कहा बेटी, इसको समझा दे, वो आम व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी उठा गया है, इसके तो औले दिन लग गए, इसके तो कुदिन आगे, विनाश नजदीक है इसका। ये त्रिलोकी नाथ है, स्वयं विष्णु आए हैं। यदि ये अपने जीवन को संभाल लेगा, मान जाएगा तेरी बात और नाम ले लेगा मेरे ते, तो इसके प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूँ और सीता को वापस देना होगा। मंदोदरी ने कहा कि आप उपदेश ले लो और ये सीता को वापस दे दो, ये त्रिलोकी नाथ है। तो मंदोदरी के ऊपर बहुत नाराज हो गया रावण। कई गालियां सुनाई कि तू क्या समझती है बदमाश, क्या मैं उन दो मांसाहारी मस्करों से डर जाऊंगा? शिकार करते फिर वो दो लौंडे, मेरे पास 1.25 लाख, 1 लाख मेरे पुत्र, 1.25 लाख रिश्तेदार, कौन से भाई हैं, और मैं रावण उन शक्तिशाली, और साथ में तो क्या मुझे क्या समझाती है नादान? उसको उनको मजा चखाऊंगा मैं। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। कबीर साहब ने से आकर के मुनींद्र जी से मंदोदरी ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं मान रही, मुझे तो बहुत बुरा कह रहे हैं, आप कृपा बख्श दो मालिक। एक बार मेरी प्रार्थना से, एक बार आप अगर जाओगे तो मान जाएगा आपकी। मंदोदरी की प्रार्थना पे मुनींद्र जी अर्थात कबीर साहब रावण के द्वार पर पहुंचे, जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के कबीर साहब ने कहा उन पहरेदारों से कि मैं रावण से मिलना चाहता हूँ। पहरेदार कहने लगे, हम बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, हमारे यहाँ से कलम गर्दन कलम कर दो, सुनता नहीं किसी की, बड़ा क्रोधी राजा है, और अंदर का संदेशा बाहर दे सकते हैं। अब कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हुए और जहां रावण बैठा तो ऊंची सेज पर वहां दरबार लगा था पूरा, वहां जाकर के प्रकट हो गए। जब रावण ने देखा कि ये कौन आ रहा है दरवाजे की तरफ से व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, तब उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है, कैसे आ गया, और बुलाओ पहरेदारों को। उन द्वारपालों ने कैसे आने दिया इसको, बुलाओ उनको। तब मुनींद्र जी अर्थात कबीर साहब ने कहा कि रावण, मैं तेरा हित चिंतक हूँ और तेरे से 2 बात करने आया हूँ, तो मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे आ गया? रावण ने कहा, और तेरे को आने कैसे दिया? उनको अभी मजा चखाता हूँ, द्वारपालों को गर्दन काट दूंगा। तब मुनींद्र अर्थात कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका था और मैं वहां से अंतर ध्यान हुआ और यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे साहब एक बार अंतर ध्यान हुए रावण के सामने और फिर दृष्टि गोचर हो गई कि ऐसे मैं वहां से उनके सामने से अंतर ध्यान होकर यहाँ प्रकट हो गया। उन्होंने नहीं देखा मुझे अंदर आते ही, वो निर्दोष है। कबीर साहब ने सोचा ये राक्षस उनको मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि तू फिर आ कैसे गया? मैं तेरे से कुछ बात करने आया हूँ। रावण ने कहा क्या बात करना चाहता, बोल तू। परमेश्वर ने कहा कि तू इस सीता को वापस दे दे, तेरी मौत है, और पर नारी को अपहरण करना इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, तो इसको वापस दे दे। रावण ने कहा कि पहले तो मैं तुझे मजा चखाता हूँ, पीछे मुझे शिक्षा देना। निकाल कर तलवार
और कबीर साहब के ऊपर इतना गुस्से से, क्योंकि एक नंबर का योद्धा जो 100 मटके दारू पीवर 100 जोटों का भैंसों का मांस एक बार खावा है, उसमें कितनी शक्ति होगी विचार करना। और कबीर साहब ने एक सीख, ये जो बुहारी झाड़ू होता है और जो खेतों से लाई हुई एक पतली पतली सीख होती है, उसको ऐसे डाल दिया उसकी तलवार के सामने और ऐसे 70 बार वार की उस रावण ने। क्रोध में आकर जो आंखें लाल करके रावण की तलवार, एक तलवार कितना मोटा वृक्ष को आर पार कर दे। और उसमें ऐसी आवाज आवे, सीख के ऐसी लगे जैसे लोहे के थंब का लगती है, खंबे का है, कटाकट निशान भी नहीं हुआ उस सीख का, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर फिर भी समझ में नहीं आई। पसीना का 70 वार करना, पसीने आगे रावण के, और सीख नो की नो। कबीर साहब ने कहा कि देखा ये तेरी निशान भी नहीं है तेरी तलवारों का, और मान जा मेरी बात, नहीं रोएगा इन दिनों को याद करके। कबीर साहब, रावण ने देखा कि मर नहीं रहा, अब मारूं कैसे। कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानना, तू एक बार कह चाहे 1,00,000 बार कहे। यूं कहकर सिंहासन पर बैठकर पसीने पहुंचा छे। कबीर साहब बोला ठीक है, मेरे कुएं में पड़ गए, न मानता था। एकदम अंतर्ध्यान हो गए और अपना आके मंदोदरी से कहा, बेटी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये पाप आत्मा नहीं माने। फिर मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी को गालियां दे रहे कि तू क्या समझती है, मैंने शिव की भक्ति की है, वो विष्णु होगा तो पड़ा रहेगा, और ये जंगल में घूमने वाला विष्णु हो सके। मैंने भगवान शिव की पूजा की है और 10 बार यहाँ से गर्दन काट के समर्पण कर रखा है। अब भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है, उन्होंने मुझे ठाठ कर रखे हैं, कितनी सोने की लंका दे रखी है, मेरे इतने योद्धा भाई बहन पुत्र है, सब कुछ। तो उन 2 मस्करों से मुझे डराती है, पड़ी रहे बोल वाली। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रति माने 1 ग्राम स्वर्ण रावण अपने साथ नहीं ले जा सका, सर्व सोने की लंका थी। तो क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड रावण साथ नहीं ले जा सका जब मृत्यु हुई चलती बार। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़े बिलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नजदीक आश्रम के पता पाने के लिए दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और अपना जीवन कल्याण कराए सत्साहे।